ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को माली का स्वमान दिया है कि तुम बच्चे माली हो। माली क्या करता है? बहुत सुंदर बगिया बनाता है, फूल तैयार करता है, बड़े वैरायटी उनकी बहुत अच्छी सेटिंग करता है बगीचे में। फिर साथ साथ अच्छे फूलों का फूलदान बनाता है। तो हम सब माली कैसे हुए? क्योंकि बाबा कहते सारी दुनिया कांटों की है। अब कांटों को फूल बनाने का काम बाबा ने आज हम बच्चों को दिया है। बाबा हमें आकर के पहले फूल बनाता है। तो आप सबको बाबा ने बनाया ना कांटे से फूल। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे फूल बनते हो, तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है औरों को फूल बनाना। क्योंकि ये विधि भी भगवान को ही आती है। दुनिया तो धीरे धीरे फूल से कांटा बन गई। हम भी जब देवता थे तो फूल थे। धीरे धीरे 5 विकार आते गए तो कांटे बन गए। कांटा माना ही जहाँ विकार है, कोई भी विकार। और आज दुनिया का कोई कोना खाली नहीं जहाँ कोई विकार ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं ये कांटों की दुनिया है। और अब मैं फूलों का बगीचा तैयार कर रहा हूँ। तो सबसे श्रेष्ठ तकदीर आज बाबा ने कहा यही ही है कि तुम फूल बनते हो, माना देवता बनते हो। देवताओं को फूल कहा जाता है, इसीलिए उनको फूल अर्पित किए जाते हैं। और वो भी खुशबूदार, कांटे वाले फूल नहीं अर्पित किए जाते। सबसे अच्छे से अच्छे, बढ़िया। तो इस समय बाबा आकर के हमें देवता बनाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों की तकदीर सबसे श्रेष्ठ है। साथ ही आज बाबा ने पढ़ाई का महत्व सुनाया है कि ये पढ़ाई रोज पढ़नी है। कोई कोई बच्चे पढ़ाई में बहाना देते हैं, और बहाने भी कई प्रकार के होते हैं। वो तो आप खुद ही समझ सकते हो। कोई तो सच्चा भी होता है, लेकिन सबका बहाना कोई सच्चा नहीं होता। कई तो पढ़ाई क्या और बातों के कारण भी बहाने दे देते हैं, है ना। ये नहीं समझ में आता उनको कि ये बहाना ही आने वाले टाइम में मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। इतना दर्द भी नहीं होगा तो कहेंगे मेरे को बहुत दर्द है। कोई भी कारण, कितने भी कारण, आज जो बाबा ने कारण सुनाया है, बाबा ने कहा कहते मैं बहुत दूर रहता हूँ। आप में से कौन कौन दूर रहता है? हाँ, आज तो दूर वाला कोई बैठा ही नहीं है। हाँ, ये है। सचमुच इनकी कमाल है। सुनील भाई और कमला बहन, भाई इनके लिए ताली बजाओ। इतनी सर्दी में ये इतनी दूर से आते रहे। तो बाबा ने कहा जिनको पढ़ाई का शौक होगा वो कभी नहीं कहेंगे मैं दूर से कैसे आऊं। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति है तो कितना भी पैदल चल के 10 माइल भी पैदल चल के आ सकते हैं। कई पैदल चल सकते हैं फिर भी कहते हैं मैं चल नहीं सकती, झूठ बोल देंगे। तो कितनी सजा होगी उसकी, आज नहीं पता चलेगा, आने वाले टाइम में तो। तो बाबा सारी बातें तो समझ लेता है ना, भगवान है। ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं है, परख लेता था ये सच कह रही है या क्या कह रहा है ये भाई।
पापा मम्मा तो परखते ही थे, बड़े भी परख लेते हैं। हाँ, तो बाबा ने आज कहा कोई बहाना पढ़ाई में नहीं लगाओ। हाँ, पढ़ाई माना सारी बातें, ज्ञान, योग, सेवा। हाँ, उसमें बहाना देंगे तो बहाने वाली शक्ल ही दूसरी होती है, पता चल जाता है ना। कितना बहाना है सच्चा झूठा वो भी पता चल जाता है। तो ये भी आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत अलर्ट किया है। साथ ही बाबा ने सतयुग की बात कही है कि तुम्हें 21 पीढ़ी का वर्षा। पीढ़ी क्यों कहता है बाबा? हाँ, हाँ, पीढ़ी माना वृद्ध अवस्था तक, बीच में शरीर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पूरी उम्र अपना वर्षा भोगेंगे। हाँ, भोगेंगे शब्द वो है, लेकिन प्रारब्ध लेंगे, आधी अधूरी बीच में नहीं छोड़ेंगे, इसलिए पीढ़ी कहा जाता है। और सब कुछ कायदे से बच्चों को राज तिलक दे के आगे वंश चालू करके, हाँ, सब कुछ। आज की दुनिया तो मृत्यु लोक है, इसलिए सतयुग की दुनिया अमर लोक कहलाती है। कोई भी आधे बीच में शरीर छोड़ के नहीं जाएगा।